इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ये 30 मार्च को था और इसका थीम था टूवर्ड जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। और फिर था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो 2 अप्रैल को था और इसका थीम था एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ 2025 सेलिब्रेटेड? तो 7 अप्रैल, और इसका जो थीम था वो था हेल्दी बिगनिंग और होपफुल फ्यूचर। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2025 ये 10 अप्रैल को मनाया गया था गुजरात में, और इसका जो थीम था वो था अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल और इसकी थीम थी हेल्दी बिगिंग होपफुल फ्यूचर। वर्ल्ड चागास डिसीज डे, देखो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी प्रिवेंट कंट्रोल केयर। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल जिसकी थीम थी आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल और इसका थीम था एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। वर्ल्ड हेरिटेज डे, देखो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है और जो इसका थीम था वो था हेरिटेज अंडर थ्रेड फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे ये 22 अप्रैल को और इसका थीम था आवर पावर आवर प्लैनेट। वर्ल्ड इंग्लिश डे जो विलियम शेक्सपियर के बर्थडे पर आधारित है, उनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है, वो है 23 अप्रैल। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे अप्रैल 23 जिसका थीम था द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को और इसका थीम था मलेरिया एंड विथ अस री इन्वेस्ट री इमेजिन एंड रिग्नाइट। देखो मैत्री इन्होंने अभी होस्ट किया है था लैंडमार्क नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो कहाँ पर, आईआईएससी बेंगलुरु। निधि देखो पीएम मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई है तो ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिया ने टारगेट किया है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी 2047 तक। अभी प्रोजेक्ट सागरमाला है उसके 10 साल कंप्लीट हो गए थे, ये भी अभी न्यूज में था। और 37 कथक 2025 महोत्सव ये कहाँ भी हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। 2025 का पहला यूनिकॉर्न कौन है, जस्ट पे। 15वीं ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, ब्राजील में, जिसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्ट लिया। इंडिया का जो पहला एटीएम ट्रेन में लगाया गया है वो किस बैंक द्वारा लगाया गया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और कलम और कवच डिफेंस लिट फेस्ट जो अभी 15 अप्रैल को हुआ था वो कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में। इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल पीर पंचाल टनल। देखो द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये कहाँ पे है, तो इंडिया में। राजनाथ सिंह जी ने अभी इनाग्रेट किया है संसद खेल महाकुंभ, तो किस शहर में किया है, लखनऊ। निवेशक दीदी ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जो ट्रेन करेगा वुमेन पोस्टल वर्कर्स कम्युनिटी लीडर्स टू एक्ट एज अ फाइनेंशियल एजुकेटर विद इन लोकल रीजन। तो अभी इसी का फेज 2 स्टार्ट हुआ है। इंडिया लॉन्च फर्स्ट ब्लैक बॉक्स लैब फॉर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन और कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब रेल ब्रिज।
इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में अभी अगले साल से स्टार्ट होगा। और मुंबई ने लॉन्च किया इंडियाज का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल टू ड्राइव सस्टेनेबल एंड ग्लोबल टूरिज्म ग्रोथ। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी फाइन राइस स्कीम की शुरुआत की है और आंध्र प्रदेश ने 2029 तक गरीबी हटाने का प्लान बनाया और इसका है P4 पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। अहमदाबाद की जो सोडागरी ब्लॉक प्रिंट है उसको जीआई टैग मिल गया है, वो जीआई सर्टिफाइड हो गया है। और वारंगल का चपाटा चिली उसको जीआई टैग मिला है। अभी मणिपुर में चेरावबा ये फेस्टिवल मनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा चेरावबा किस स्टेट से रिलेटेड है, तो मणिपुर। आई अहमदाबाद अभी अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस बनाएगा, कहाँ पर, दुबई में। और हैप्पी सरहुल, देखो ये फेस्टिवल किस एरिया मनाया जाता है, तो झारखंड, ये आपको याद रखना है। और अगर ये पूछ ले देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस स्टेट में है, तो उड़ीसा। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 ये किस स्टेट से रिलेटेड है, तो लद्दाख। इन विच स्टेट इज माधवपुर फेयर सेलिब्रेटेड, गुजरात। अभी हाल में ही तमिलनाडु को 6 जीआई टैग मिला है, तो ये याद होने चाहिए, स्पेशली पान रूटी काजू। मेगालिथिक स्ट्रक्चर वॉज बीन रिसेंटली डिस्कवर इन विच स्टेट, तो केरला। विच 2 हरप्पन साइट हैज़ बीन डिक्लेयर प्रोटेक्टेड बाई हरियाणा गवर्नमेंट, तो वो थे तिघराना मिथाथल। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको हड़प्पा साइट के रूप में प्रोटेक्ट किया है। दिल्ली रिसेंटली ज्वाइन विच वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम, तो आयुष्मान भारत। विच स्वीट फ्रॉम वेस्ट बंगाल रिसेंटली रिसीव जीआई टैग, तो वो मिला है नोलेन गुरेर संदेश को। विच इनिशिएटेड इन गुजरात इज यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर क्राइम रिस्पॉन्स, तो जीपी दृष्टि। ये गुजरात में इसको क्राइम रोकने के लिए, नाम याद रखना है, जीपी दृष्टि। और कश्मीर के जो विलो बैट होते हैं उनको जीआई टैग मिला है। और अमलसद चीकू इसको जीआई टैग मिला है, ये गुजरात से रिलेटेड है। जीआई टैग मेघालय के रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को मिला है। यूपी पुलिस के जो पोर्टल है उसको एक स्कोच अवार्ड मिला। तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जिसने अपने एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट को कैटेगराइज्ड किया है। केरला विल बी डिक्लेयर फर्स्ट स्टेट जहां टोटल डिजिटल लिटरेसी होगी। तो वन लाइनर पूछ लिया कि टोटल डिजिटल लिटरेसी में कौन सा राज्य है, तो केरला। शहनाई और तबला जो बनारस से रिलेटेड, इनको भी क्या मिलेगा, जीआई टैग। और छत्तीसगढ़ में स्टेट फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड GAN बेस्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी बनेगा, कहाँ, न्यू रायपुर। तो छत्तीसगढ़ याद रखना है। देखो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अभी 3 मेंबर कमेटी बनाई है जिसको कौन लेड करेंगे, फार्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिन कुरियन जोसेफ, जो क्या रिव्यू करेगा, सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप। विजिंगम पोर्ट ये इंडिया का पहला फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो ये वन लाइनर आपको याद रखना है। अमरावती वर्ल्ड के पहला 100% रिन्यूएबल पावर्ड सिटी बनेगी। हिमाचल प्रदेश में अभी योर लैंड योर वॉइस से एक
कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ओपन किया गया। बाली यात्रा ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो उड़ीसा से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ होगा स्टार्ट? आंध्र प्रदेश। और जो ये उत्तराखंड का सिलियारा टनल था जिसमें लोग फंसे हुए थे, तो इनका नाम चेंज करके लोकल डेटी बाबा भोकेनाथ उनके नाम पर रखा गया है। अगर ये पूछे गाया मिशन ये किससे रिलेटेड है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। और इसका क्या काम था? मिल्की वे और उसके ओरिजिन पर वर्क करना। स्पेस एक्स लॉन्च प्राइवेट फ्रेम 2 एस्ट्रोनॉट ऑन हिस्टोरिक स्पेस फ्लाइट ओवर अर्थ पोल। तो फ्रेम 2 स्पेस एक्स ये इससे रिलेटेड है। रसिया ने भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाल में ही जो पोयम 4 है न्यूज़ में था इसरो का मिशन, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। और अभी किस कंपनी ने लाइमा 4 लॉन्च किया है? तो ये मेटा ने लॉन्च किया है। मेटा वही फेसबुक। और विच कंट्री हैज़ बिकम द 54th सिग्नेटरी टू आर्टेमिस अकॉर्ड? देखो बांग्लादेश 54th कंट्री बन गया है जो आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल हुआ है। देखो ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया था ऑल वुमेन स्पेस फ्लाइट सेफर्ड, ठीक। तो ये न्यूज में भी था अभी, तो पूछ लेगा किस से रिलेटेड है, तो ब्लू ओरिजिन से। QNU लैब ये एक स्टार्टअप है, तो इसको सिलेक्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो विच इंस्टीट्यूट हैज़ डिस्कवर होस्ट प्रोटीन दैट हेल्प फाइट पैथोजेन हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी? तो वो है IIT बॉम्बे। और जो टाइप 5 का डायबिटीज़ होता है उसको फाइनली रिकॉग्नाइज्ड कर लिया गया है। और ये हैं शुभांशु शुक्ला। तो ये शुभांशु शुक्ला और ये फर्स्ट इंडियन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। देखो इंडिया ने अभी 2025 में रिसेंटली पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, तो किस कंट्री के साथ किया है? न्यूजीलैंड। और कहाँ पे किया है? गल्फ ऑफ अडेन में। और अभी फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन ग्लोबल सरकम नेविगेशन एक्सपेंडिचर हुआ है समुद्र प्रदक्षिणा, जो मुंबई से निकला है। और जिस नेवल से निकला है उसका नाम क्या है? इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी। 14th एडिशन ऑफ इंडियन रशियन बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा। तो इंदिरा किसके बीच होता है? इंडिया और रशिया। इनियो चोस 25 ये ग्रीस का लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है और ये है ग्रीस। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम इंडिया और अमेरिका के बीच। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 ये कहाँ हुआ है? अभी न्यू दिल्ली में। गौरव ये क्या है? ये एक बॉम्ब है जिसका DRDO ने सक्सेसफुल ट्रायल किया है। एक्सरसाइज डस्टलिक ये किन दो देशों के बीच होती है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान। देखो मेघायन 25 न्यू दिल्ली में अभी हुआ है। और ये क्या है, किससे रिलेटेड है? कि जल्दी से वार्निंग दिया जा सके क्लाइमेट और डिजास्टर्स को के लिए हम तैयार हैं, उस चीज से रिलेटेड है मेघायन 25। इंडियन एयर फोर्स पार्टिसिपेट करेगी इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 इन UAE। इंडियन एयर फोर्स सूर्य किरण एरोबेटिक टीम परफॉर्मेंस कहाँ पे हुआ है? पटना सिटी बिहार।
आईआईटी हैदराबाद और इंडियन आर्मी ने बिल्ड किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड बंकर लेह में। देखो एक्सरसाइज बालिकतान 40 ये फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट के बीच में होगा। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, इस बुक के राइटर कौन है? संजीव चोपड़ा। ये द इंडिया आई सॉ, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है और इसकी जो राइटर वो एस अंबुजामल। तो ये पॉइंट याद रखना है, एस अंबुजामल। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ट लैम्प जो हमने पढ़ा था। तो अब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए सेलेक्ट हो चुकी है। तो ये कन्नड़ भाषा में है और इसकी राइटर कौन है? बानू मुस्ताक। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, ये कौन है? लेफ्टिनेंट सतीश दुआ। बुक में द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, तो ये है एएस दौलत, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया ओपन 2025 स्क्वाश में मेंस में जीता है इजिप्ट के करीम अल टोर्की और फीमेल में इंडिया की अनाहत सिंह। ये है मानव ठक्कर, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेबल टेनिस। आर्यना सबालेंका, ये अभी मियामी ओपन जीता इन्होंने। और वंदना कटारिया, ये हॉकी से रिलेटेड है, उन्होंने अभी संन्यास ले लिया। तो वर्ल्ड रेसलिंग एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो जॉर्डन में चल रही है उसमें एकमात्र गोल्ड मनीषा जी ने जीता है। और हीरो एशिया कप 2025 ये राजगीर बिहार में होस्ट होगा। तो हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो है मोहसिन नकवी। वेयर विल द ISSF वर्ल्ड कप 2025, ये कहाँ पे हुआ है अभी? तो ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्रूनो एरेस में। और इसमें जो इंडिया की रैंक थी वो सेकंड थी और चाइना इसमें फर्स्ट था। फिर विच कंट्री विल होस्ट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? तो इंडिया, देखो इसको इंडिया होस्ट करेगा। और हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? तो हितेश गुलिया, इन्होंने क्रिएट की है हिस्ट्री और ये बन गए पहले भारतीय जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीता है। अभी बहरीन ग्रांड पिक्स, तो इसको किसने जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री ने। ये है ऑस्कर पियास्ट्री। इंडियन सुपर लीग 24-25 में कप विनर है मोहन बगान और मोहन बगान ने ही शील्ड भी जीता है। तो दोनों जीता है, शील्ड भी और कप भी। देखो जो खेलो इंडिया यूथ गेम होगा बिहार में, तो उसके मस्कार्ड है नरसिंह। तो ये आपको याद रखना है। मांटे कार्लो, इसके विनर है कार्लोस अल्काराज। आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए किसे चुना? ये कौन है? सैयद अय्यर। देखो मीराबाई चानू, ये चेयरपर्सन बनी है IWLF इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो मीराबाई चानू। अभी 15वें हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो झांसी में हुआ था उसके विनर है पंजाब। और पेरिस फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर विनर कौन है? मैग्नस कार्लसन। नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड एट पोस्चेस्टूप इन्विटेशन मीट साउथ अफ्रीका और उनका थ्रो था 84.5
5-2। इंडिया ने एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में 11 मेडल जीता और ये कहाँ हो रहा था? सऊदी अरेबिया में। इंडिया 17वां कंट्री बन गया है जो एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाएगा। और ये किस लिए होता है? क्योंकि एथलीट के डिटेक्ट कर सके कि वो डोपिंग या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं ले रहे हैं। तो याद रखना, इंडिया 17वां कंट्री बन गया है। सौरभ कोठारी क्राउंड IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियंस आफ्टर बीटिंग पंकज अडवाणी। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2024 के लिए इनको चुना गया है। और अभी हमने पढ़ा था ISS वर्ल्ड कप अर्जेंटीना में हुआ था ना। अब दूसरा वाला जो हुआ है वो लीमा पेरू में, जिसमें इंडिया ने 7 मेडल जीता है और जिसमें चाइना ने टॉप किया। 2025 लॉरेन वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड अनाउंस हो गया है। मेंस में आर्मांड डुप्लेटिस, ये पोल वॉल्टर, ये क्या होता है? जो ऐसे ऊंचाई पर रहता है, छड़ी टाइप का, और दौड़ के जाते हैं, उसको ऊपर से डंडे के सारे पार करना रहता है। और ये हैं साइमन बाइल, मतलब ये क्या है? USA की जिम्नास्ट हैं। तो ये आपको दोनों याद रखना है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो साधु भद्रेश दास, इनको मिला है सरस्वती सम्मान 2024 इनकी संस्कृत बुक के लिए। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और हिस्टोरियन मायना स्वामी, इनको मिला है उगादी अवार्ड। Who was conferred with the Sri Lanka Mitra Vibhushan Award recently? तो PM मोदी। Who became the first Indian to win the UK's Fred Darrington Sand Master Award? देखो, सुदर्शन पटनायक ये पहले इंडियन बन गए हैं जो यूके के फ्रेड डेरिक्टन सेंट मास्टर अवार्ड इन्होंने जीता है। विच इंडियन प्रेसिडेंट वॉज ऑनर विद द सिटी की ऑफ ऑनर बाय द मेयर ऑफ लिस्बन, पुर्तगाल? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 2 देशों के दौरे पे हैं, पुर्तगाल और स्लोवाकिया। कि मिसेस ग्लोब 2025 कौन जीती हैं? अनुराधा गर्ग। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मिला है समर अबू इलोफ को इस फोटो के लिए। और यंग ग्लोबल लीडर 2025 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम राम मोहन नायडू किंजरापू, ये यूनियन मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के। प्रोफेसर अच्युत समंता को मिलेगा प्रेस्टिजियस गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड 2025 का। और गोल्ड हाउस गाला अवार्ड ये किसे दिया जाएगा? प्रियंका चोपड़ा को। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग लाती है, इसमें उड़ीसा ने टॉप किया है। तो ये पॉइंट याद रखना है। एजुकेशन और न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, इसको इस रिपोर्ट को कौन लाया है? यूनेस्को। देखो, इंडेक्स में अभी पंचायत एडवांटेज इंडेक्स रैंकिंग आई है जिसमें गुजरात, तेलंगाना और त्रिपुरा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इंडिया की 36th प्लेस आया है रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में। 2022 में इसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 48 थी। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन लाता है? तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, तो इसमें कर्नाटका जो था वो टॉप किया है, उसकी रैंकिंग सबसे अच्छी है। देखो, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लाई है और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 2023 में 4th नंबर पे था लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर, मतलब 4थे नंबर पे सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस हुआ। विच कंट्री विल बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर एविएशन मार्केट बाई 2026? तो वो है इंडिया। तो ये
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इनके अनुसार 2026 में इंडिया इज poised टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज एविएशन मार्केट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन लेकर आता है? तो ये लाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। SRMB-TMT के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। पूनम गुप्ता को अपॉइंट किया गया RBI का डिप्टी गवर्नर। फॉर्मर केरला मिनिस्टर MK बेबी, इनको अपॉइंट किया गया है CPI का जनरल सेक्रेटरी। और राम सहाय पांडे, ये बुंदेली लोक कलाकार थे, तो इनका भी देहांत हो गया है। और सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DSP नियुक्त किया गया। सौरव गांगुली को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी। जस्टिस अरुण पल्ली, ये हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस बने। भारत के पूर्व का बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी और कुमुदिनी लाखिया जो कथक डांसर हैं, तो इन दोनों का ही देहांत हो गया। देखो, जस्टिस संजीव खन्ना ने रिकमेंड किया है जस्टिस BR गवई को अपने देश का 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्रांस की एक कंपनी है परफ्यूम वाली कंपनी चैनल, तो फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? अनन्या पांडे। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है साइंटिस्ट मांगी लाल जाट को नया ICAR डायरेक्टर जनरल। अजय भूषण पांडे, इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन एट AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। मेजर रिसफल हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ये हैं अरविंद श्रीवास्तव, इनको अपॉइंट किया गया रेवेन्यू सेक्रेटरी। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। और ये हैं रोज केरकेटा, इनका भी देहांत हो गया है। ये कौन थी? एक लेखिका, और ये इनकी बुक थी, तो नाम ये याद रखना है कि एक लेखिका थी। 6th बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ? अभी थाईलैंड में। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका, ये इनका पार्ट। तो अभी रामायण का कॉन्क्लेव कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर कोलंबो, श्रीलंका में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अफ्रीका सरले बोचवे, इन्होंने कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल का पदभार संभाला है। हंगरी बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर लिया है। और हंगरी कंट्री ये मैप में यहाँ पर है। अभी ताशकंद में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मीटिंग हुई है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 150वीं मीटिंग, ये 150वां था, तो ये पूछेगा कहाँ पे हुआ है, तो ताशकंद। COP30 ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस बार कहाँ होगा? ब्राज़ील में। थर्ड बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये कहाँ पे हुई है? ये काठमांडू में। और जो मेन बिम्स्टेक था वो थाईलैंड में हुआ था। और केनलाओ वेल्कानो, ये अभी इरप्ट हुआ है, और ये किस देश से रिलेटेड है? फिलीपींस। Mauritius become first African country to sign International Solar Alliance Country Partnership Framework। और मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर और ये है मॉरिशस। देखो, जापान ने पहला 3D रेलवे स्टेशन बनाया, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया है। डेलियन नोवोवा, ये इक्वाडोर का इलेक्शन जीत गया है, और ये है इक्वाडोर। और इंटरपोल
इसका कमिटी ऑफ गवर्नेंस होती है, ठीक। तो उसको चेयर कौन करेगा? यूएई। अभी इंडिया और स्लोवाकिया के बीच कुछ डील हुई थी ना, तो आपको याद रखना है स्लोवाकिया मैप में कहाँ पर है ये। और बोस्टवाना वो देश है जहाँ से इंडिया के जो चीते लाए गए हैं मध्य प्रदेश में, अभी फिर 8 लाए गए हैं, तो वो बोस्टवाना ये है। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जगह मिली है। होजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज ये वर्ल्ड्स न्यू हाईएस्ट ब्रिज है जो चाइना में ओपन हुआ है, तो ये नाम याद रखना है आपको। न्यूयॉर्क ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को ऑनर किया है, अप्रैल 14 को बनाया है अंबेडकर डे। लार्जेस्ट टेक और स्टार्टअप शो अफ्रीका में जीटेक्स अफ्रीका कहाँ पे हुआ है? मोरक्को। Which country announced the adoption of green cryptocurrency to boost its economy? भूटान। देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का मैप, और यहाँ पे एक उनके सिटी में बाढ़ आई थी, तो ये न्यूज़ में था। और अरुण थर्ड हाइड्रो पावर प्लांट है, ये अरुण कहाँ से रिलेटेड है? नेपाल से। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं।